प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज सबसे बड़ी जो प्रकरण चल रहा है भारत में वो है पटना से खान सर वैस रोशन सर। और इसमें जो है हम सभी ने इसमें हम लोगों ने एक ऐसा रुख अख्तियार कर लिया है जिससे लग रहा है कि हम लोग प्रीजुडिस हैं, पहले से अपने फैसले मान चुके हैं कि हमें करना क्या है, और कहीं से भी ये इस तरह के फैसले स्वस्थ समाज का आईना नहीं हो सकते। मेरा दर्शकों से ही कहना है कि अफवाहों का नहीं सत्य का साथ दीजिए। पूर्वाग्रह का नहीं, न्याय का समर्थन कीजिए। ठीक है। आरोप जो होते हैं वो जांच की मांग करते हैं, और सत्य जो होता है वो धैर्य की। शोर नहीं, प्रमाण के आधार पर निर्णय कीजिए। अपुष्ट आरोप किसी व्यक्ति के जीवन भर के योगदान को मिटा नहीं सकते। ठीक है। अपुष्ट आरोप जो होते हैं किसी व्यक्ति के जीवन भर के योगदान को मिटा नहीं सकते। पहले तथ्य फिर निष्कर्ष। निष्पक्षता ही न्याय की नींव है। जो भीड़ होती है, जो जनमत होता है, वो न्यायिक और संस्थागत प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता है। भीड़ या जनमत जो होती है वो न्यायिक या संस्थागत प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकती है। आप वो सारे शिक्षक अध्यापक मेरे आदरणीय हैं, लेकिन ऐसा एक समय चल रहा है कि सच और गलत का निर्णय ले पाना बहुत कठिन है। मैं भी कई दिनों से इसी सोच में था, कहाँ गलत है कहाँ सही है। ठीक है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि खान सर का जो वर्षों का शिक्षा अनुभव है उसको ध्यान में रखिए। लाखों विद्यार्थियों के ऊपर उनका सकारात्मक प्रभाव को ध्यान में रखिए। शिक्षा और समाज में जो उनका योगदान है उसको भी ध्यान में रखिए। आरोप लगाना और दोषी सिद्ध होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मेरी अपने दर्शकों से, अपने आदरणीय शिक्षकों से और प्यारे बच्चों से ये प्रार्थना है कि वो सत्यापित तथ्यों और आधिकारिक निष्कर्षों पर ध्यान दें। हर व्यक्ति को अफवाहों और मीडिया कथाओं के आधार पर नहीं, बल्कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर परखा जाना चाहिए। ये है। ठीक है। न्याय का मूल सिद्धांत यह है, जब तक आरोप सिद्ध न हो व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाता। किसी व्यक्ति की विरासत का आकलन
केवल एक विवाद से नहीं किया जाना चाहिए। उसकी उपलब्धियों और गलतियों दोनों को निष्पक्षता से देखना चाहिए, दोनों को निष्पक्षता से देखना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन केवल सुर्खियों, अफवाहों से नहीं, बल्कि तथ्यों, उद्देश्य और समग्र योगदान के आधार पर करें। ठीक है। जो भी उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए कि क्लासरूम में, कोचिंग क्लास में उन्होंने किसी व्यक्ति को बुलाया जो उस पद पे नहीं था, मैं आपसे कहता हूं, जरा इस पे भी ध्यान दें। क्या खान सर का उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना था शिक्षा के प्रति, या किसी व्यक्ति का आधिकारिक पहचान के बारे में गलत जानकारी देनी थी? ये बताइए। भले ही बाद में हमें यह पता चला हो कि वह व्यक्ति वास्तव में उस पद पर नहीं था, फिर भी उसकी कहानी और संदेश ने छात्रों को प्रेरित किया होगा। प्रेरणा का सकारात्मक प्रभाव और तथ्यात्मक सत्यता, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। चलिए, आप लोगों ने बहुत सारी मीडिया में बातें की कि खान सर ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पे जा करके ये कहा कि 10-12 बम फेंका गया। आपको पता है आखिर ये सवाल खान सर के मन में आया कहाँ से कि उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर 10-12 बम से अटैक हुआ? ये क्यों हुआ? इसके पीछे की कहानी भी तो समझिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एफआईआर की प्रति दिखाइए, एफआईआर की प्रति दिखाइए, आप कह रहे हैं। लेकिन अगर किसी के मन में ये सवाल आता है कि मेरे ऊपर 10-12 बम चलाए गए क्योंकि मैं कम फीस में पढ़ाता हूं, तो इस तरह का डर, इस तरह का भय आया कहां से? आखिर कोई ना कोई भय उनको महसूस हुआ होगा ना। तो उन्होंने बड़े मंच पे कहा कि ये कहा करके मैं बच जाऊंगा कि जो मेरे ऊपर जो अटैक की धमकी दी गई हो वो अटैक अब नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा घर किसी बाहुबली के अगल बगल है, कोई बाहुबली का मैं पड़ोसी हूं और मुझे डर है कि वो मुझे एक दिन किसी तरह हानि पहुंचा सकता है, तो मैं पहले से ही मैं इस बात को कहूंगा कि मेरे ऊपर एक बाहुबली का अटैक हुआ, मैं बच गया। तो वो क्या हो गया कि मीडिया में वो बात चली गई, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात चली गई, और इस तरह से क्या होगा कि अगर कोई ऐसा है, कोई बाहुबली जो मेरे ऊपर अटैक कर सकता था भविष्य में, वो कहेगा कि छोड़ो, इसके ऊपर अटैक मत करो, क्योंकि ऑलरेडी वो बात चली गई है। देखिए, मान लीजिए कि मैं एक पब्लिक पर्सनालिटी हूँ, मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, मित्र भी हैं, मैं राह चलते जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, कोई मेरी गाड़ी से उतरवा के मुझे 10 बात गलत बोल दिया, मुझे धमकी दे दिया, तो मैं बार बार आके मीडिया में कहूँगा कि इन्होंने मुझे धमकी दिया? नहीं, क्योंकि बार बार कहने से किसी बात की वैल्यू कम हो जाती है। मैं इस संदर्भ को ऐसे देखता हूं कि अगर ये जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खान सर ने ये पॉइंट रखा है कि हमें 10-12 बम हमारे ऊपर चलाए गए, जिसमें से कुछ बम डिफ्यूज कर गए, नहीं हुए, क्या इसको ऐसे मान लेना कि पूरा गलत है? आप जरा ऐसे देखिए,
आदरणीय रोशन सर जेल से बाहर आए, वो जेल में बंद थे। क्या उन्होंने सोचा था कि हम कभी जेल जा सकते हैं? नहीं सोचा था उन्होंने कभी। अगर ये बात पहले से रोशन सर मीडिया में कह दिए होते कि मुझे खान सर कभी जेल भिजवा सकते हैं, मुझे खान सर कभी जेल भिजवा सकते हैं, ये बात अगर रोशन सर मीडिया में पहले कह दिए होते तो खान सर के मन में ये बात आती कि नहीं, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि कभी वो जेल जाए। अगर वो जेल चले गए तो मेरे ऊपर हमेशा लगेगा कि हाँ, खान सर ने भिजवाया है, भले मैं किसी दूसरे के कारण ही जेल जाऊं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप आदरणीय शिक्षक खान सर की इस तरह से घेरना वो भी ठीक नहीं है। खान सर को जिस तरह से चारों ओर से उन्हें घेरा जा रहा है, यह भी एक तरह से किसी व्यक्ति को उसका उकसाया जा रहा है आत्महत्या के लिए। हाँ, जो जिस तरह के डे बाय डे जिस तरह से आदरणीय शिक्षक उनको बता रहे हैं, दोषी साबित करने में लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक उकसावा है आत्महत्या की तरफ, एक उकसावा है कि इंसान इस तरह से मॉब लिंचिंग भी उसकी हो सकती है, उस इंसान की मॉब लिंचिंग भी हो सकती है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का वातावरण हो चुका है हमारे देश में। तो मेरा यही उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का कि इस विकट परिस्थिति को हम बहुत धैर्य से ठीक कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आकर के अगर हम बयानबाजी करते रहे तो ये हमारे लिए भी घातक है। पे भरोसा नहीं है, हमें अपने न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब ये है। आपने देखा है जब हम फैसले भीड़ पे छोड़ दें तो भीड़ हमेशा गलत करती है। दुनिया में कोई भी न्याय प्रणाली भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं लेती, वो निष्पक्ष हो करके अपने निर्णय सुनाती है। इसलिए जो काम न्याय व्यवस्था का है वो न्याय व्यवस्था के पर छोड़िए। मीडिया ट्रायल होना इस तरह से ये देश के लिए बहुत घातक होगा। हम कभी नहीं चाहते कि खान सर जैसा व्यक्ति को हम अकेला छोड़ दें। मेरा जो निर्णय था, जो मैं अपने दिल की बात आप सबके समक्ष रखा। मेरा मानना है इस देश का हर शिक्षक जो जनता की सेवा में है, जो गरीबों तक अपनी पहचान बनाया है, उसको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। ऐसे तो बहुत सारी कमियां हो जाएंगी। ऐसे तो कमियां अगर आप किनारे चलें तो आप महान महान व्यक्तियों में कमियां निकाल देंगे। महात्मा गांधी जी के अंदर कमियां निकाल देंगे, शहीद आजम भगत सिंह जी के अंदर कमियां निकाल देंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंदर कमियां निकाल देंगे, स्वामी विवेकानंद के अंदर कमियां निकाल देंगे, जिन्होंने देश सेवा की उनके अंदर कमियां निकाल देंगे। इतने महान महान गैलीलियो, थेल्स, हिप्पोक्रेटस, एरिस्टोटल, इतने महान महान साइंटिस्ट के ऊपर किस किस तरह की एलिगेशन लगाए गए और उनका हश्र क्या हुआ। हम डार्विन को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। ऐसे ही आज मौका आया है, हम खान सर को अकेला नहीं छोड़ सकते।
मैं समझता हूं इस विवाद में, ये विवाद तब ज़्यादा उठ खड़ा हुआ है जब आदरणीय रोशन सर के छोटे भाई की असंदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, वो भी दूसरे देश में। वो सारे सेंटीमेंट आ गए। मेरा आज ये मानना है दिल से कि इस दुख की घड़ी में उस सेंटीमेंट को किसी एक आदमी पे हर तरह से उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए, ये ठीक नहीं है। खान सर ने उनके भाई के मृत्यु पे अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने न्याय प्रणाली से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की कि दोषी को सख्त से सख्त सजा, यहाँ तक कि फांसी की सजा होनी चाहिए, इसकी जांच ठीक ढंग से की जाए। वो एक शिक्षक है और इस बात से मैं फिर अंत में कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने मीडिया बड़े बड़े मंचों पे बात कही है कि मेरे ऊपर बम से, तो ऐसा नहीं है कि इसमें झूठ है। ठीक है, उसकी कोई उसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन भय था। आप देखिए कि भारत में, अपने देश में माहौल कैसा है। क्या गारंटी है कि कुछ दिनों बाद खान सर से एक अप्रिय घटना मिलती, खान सर के बारे में सुनने के बाद। जिस तरह की चीज़ें, वो एक मीडिया पर्सनालिटी हैं, वो भी बचते हैं किसी भी मीडिया ट्रायल से। वो अपने हर दिल की बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरा कर्तव्य था कि जो मेरे दिल की आवाज़ आई कि मैं ये बता पाऊँ कि इस तरह से घेर करके खान सर को अपराधी घोषित कर दिया जाए, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, तलाक होते हैं। तलाक का फैसला क्या भीड़ लेती है कि कोर्ट लेती है? कोर्ट लेती है तलाक का फैसला। जनता और भीड़ और जनमत शादी कर देते हैं, लेकिन जब तलाक होता है, जब सुनवाई होती है, तो कोर्ट में होती है। हमें बचना चाहिए मीडिया में आकर के, जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध ना हो जाए। मैंने इसमें अपना धर्म निभाया है, क्योंकि वो तमाम शिक्षक जो खान सर के समर्थन में या खान सर के विरोध में जो भी उन्होंने अपनी बात कही हो, वो सारे शिक्षक मेरे लिए आदरणीय हैं। तो मेरी प्रार्थना यही है और मैं निवेदन करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे बच्चों से कि आपके अंदर दोनों शिक्षकों के प्रति समान प्रेम भाव, आदर होना चाहिए। दोनों शिक्षक हमारे धरोहर हैं। आप बायस्ड ना हो। हमेशा जनता, भीड़ ने किसी अच्छे इंसान को पहले खराब बताया है, लेकिन बाद में रिजल्ट जब आया है तो लोगों के आंखों से पट्टियां हटी हैं। जिस तरह के आरोप लगाए गए, खान सर के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, अगर कोई कमजोर इंसान रहे तो वो आत्महत्या कर लेगा। मैं नहीं जानता कि प्रिंस सर की मृत्यु किस कारणों से हुई है, लेकिन जो हमने तमाम वीडियोस देखे, उसमें कहीं ना कहीं वो आदरणीय सर लोग हैं जिन्होंने ये बताया कि खान सर ने एफआईआर जब कराई तो उससे भी परेशान हो करके उनके भाई को एक अलग तरह का प्रेशर झेलना पड़ा। उस प्रेशर से वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए। ये कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, दवाएं लेते थे, कुछ उनकी तबीयत खराब थी। इंसान को मजबूत होना चाहिए, ऐसे तो दुनिया प्रेशर देती रहेगी। तो आप क्या चाहते हैं कि आप प्रेशर दें? जिस तरह से प्रिंस सर का अप्रिय घटना समाचार मिला, प्रिंस सर का, उस तरह से आप चाहते हैं खान सर के साथ भी एक अप्रिय घटना का समाचार मिले? क्या एक ऐसे इंसान को आप
आप उनके योगदान को देखिए। आप कुछ चीज़ें निकाल के लाएंगे कि इन्होंने ये नहीं किया, लेकिन उसके पीछे देखिए कि उन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी बनाई। क्या उन्होंने रिजल्ट नहीं दिए? क्या उन्होंने गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाया? वो हॉस्पिटल नहीं खोला उन्होंने, हॉस्पिटल इतनी मशीनें लगाई, क्या किसी का इलाज नहीं हुआ? किसी का इलाज नहीं हुआ फ्री में। इंदौर की घटना देखिए, वो जिम ट्रेनर थे, उनके पीछे आज भी वो परेशान है। उनको ठीक है कि कुछ लोग उनको जिम का खर्चा दिए। आप देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है। एक सही इंसान को घेर करके मैं फिर कहूँगा कि कहीं ना कहीं आप लोग सांप्रदायिक विषय को लेकर इसमें न जोड़ें। मेरा सांप्रदायिक कहने का मतलब था कि धर्म और जाति को लेकर के न अपने वक्तव्य दें, निष्पक्ष होकर वक्तव्य दें। ये मेरा कहना है। मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी भी आदरणीय सर से नहीं मिला, लेकिन जब ये बातें झकझोरती हैं, क्या हम धर्मेंद्र जी नहीं रहे? क्या हम दुखी नहीं हुए? क्या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए हम रोए नहीं? पूरा भारत रोया। क्या हम इंदिरा गांधी जी से कभी मिले थे? मैं तो खैर बचपन में इंदिरा जी ने मेरे सर पे हाथ जरूर रखा था। एक बार जब गोरखपुर जिले में आनंद नगर एक जगह है, वहाँ जयपुरिया इंटर कॉलेज है, वहाँ जब आई थी, मैं बहुत छोटा था, मुझे हल्का सा याद है, मेरी मेमोरी में बातें हैं कि मैं वो जब आई अपने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ से, मुझे ध्यान नहीं है, और हम पैदल दौड़ते हुए गए। वहाँ पे कोई भीड़, कोई बैरिकेडिंग कुछ नहीं थी। उस वक्त ऐसे ही होता था, लोग आ रहे हैं तब मंच लग रहा है, और मैं आया तो इंदिरा जी ने मेरे सर पे हाथ रखा। शायद उनके इस आशीर्वाद से मैं आज जो भी हूँ ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। चलिए, धन्यवाद देशवासियों, नमस्कार। पकड़ी थी जो राहें, उन पे चलना तूने सिखाया। कठिन सवालों को बातों में हंसते हंसते हमें बताया। बिना किताबों के भी हमने दुनिया का भूगोल पढ़ा है। तभी तो खान सर हमारा सबके दिलों में आज खड़ा है। चाहे कोई कुछ भी बोले, हम तो सच के साथ चलेंगे। हम बच्चे हैं इस भारत के, अब न किसी से हम डरेंगे। खान सर हम सब तेरे साथ हैं। तू ही हमारी हिम्मत है, तू ही तो हमारी आस है। लाखों करोड़ों बच्चों की अब तू ही तो आवाज है। खान सर हम सब तेरे साथ हैं। क्लैप क्लैप क्लैप, क्लैप क्लैप क्लैप। महंगी शिक्षा के इस दौर में तूने ही तो राह दिखाई। गरीबों के हर एक घर में तूने विद्या है पहुंचाई। अस्पताल भी खोल दिया है, सेवा का ये कैसा जज्बा। तेरे जैसे शिक्षक का ही इस दुनिया में सच्चा रुतबा। नफरत की जो बातें करते उनको हम ये बता रहे हैं। खान सर ने जो प्यार सिखाया, हम वो गीत सुना रहे हैं। खान सर हम सब तेरे साथ हैं। तू ही हमारी हिम्मत है, तू ही तो हमारी आस है। लाखों करोड़ों बच्चों की अब तू ही तो आवाज है। खान सर हम सब तेरे साथ हैं। क्लैप क्लैप क्लैप,
सागर ये बच्चे देश का कल बनाने वाले, सच्चाई के इसी रास्ते पे एक नया सवेरा लाने वाले। तेरी शिक्षा तेरी बातें हमने दिल में बसा ली है, तेरी दी हुई ये सौगातें हमने सिर पे सजा ली है। खान सर हम सब तेरे साथ हैं, तू ही हमारी हिम्मत है, तू ही तो हमारी आस है। लाखों करोड़ों बच्चों की अब तू ही तो आवाज